आज का जो टॉपिक रहेगा मतलब टुडे टॉपिक है एपीएफसी पैनल। तो एपीएफसी पैनल के अंदर क्या क्या सीखने वाला है। फर्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एपीएफसी पैनल। एपीएफसी पैनल का फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज पावर फैक्टर। उसके बाद देखेंगे हम लोग एपीएफसी पैनल क्यों यूज करूँ, व्हाई यूज एपीएफसी पैनल। उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर क्या है और लीडिंग पावर फैक्टर क्या है। इतना सारा पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाला है। चलिए वीडियो की तरफ। फर्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एपीएफसी पैनल। तो एपीएफसी के पैनल का ए फॉर ऑटोमेटिक, पी फॉर पावर, एफ फॉर फैक्टर, सी फॉर कंट्रोल। व्हाट इज पावर फैक्टर ये जानने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल जो पैनल है इसके अंदर क्या रहता है ना। सिंपल आपको जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है ये कैपेसिटर रहता है, जो आपको फैन में भी जो कैपेसिटर रहता है सेम एपीएफसी पैनल के अंदर भी रहता है, सिर्फ बड़ा है साइज में और वो 3 फेज में रहता है। व्हाट इज पावर फैक्टर ना, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर। रियल पावर एंड अपरेंट पावर का रेशियो को पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको और भी थोड़ा सा इजीली हम लोग बोलेंगे तो वोल्टेज एंड करंट का जो फेज एंगल रहता है वो है पावर फैक्टर। आपको इधर डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा है जो वोल्टेज का वेव फॉर्म एंड करंट का वेव फॉर्म जो रहता है, मतलब वो स्टार्ट होने के लिए जो फेज एंगल रहता है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। केवीए, केवीआर और केडब्ल्यू हम लोग ये वाला बात बहुत सुना है। ट्रांसफार्मर देखोगे तो कहाँ पर आपको बोलते हैं जो इतना केवीए का ट्रांसफार्मर है। आप मोटर देखोगे तो वहां पर बोलते हैं 5 किलोवाट 3 किलोवाट का मोटर है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है ना, केवीए मतलब है अपरेंट पावर किलो वोल्ट एम्पियर, इसको डिफाइन किया जाता है। उसके बाद केडब्ल्यू मतलब किलोवाट, ये रियल पावर जो हम लोग यूज करने वाला हूँ, मतलब मोटर में, फैन में, टीवी में, फ्रिज में जो पावर यूज किया जाता है इसको बोलते हैं रियल पावर किलोवाट। उसके बाद है केवीएआर किलो वोल्ट एम्पियर, रिएक्टिव जो है रिएक्टिव पावर। हम लोग देखा है अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड रियल पावर, इसको डिफाइन किया जाता है। एस से डिफाइन करते हैं अपरेंट पावर को, पी से डिफाइन करते हैं रियल पावर को और क्यू से डिफाइन करते हैं रिएक्टिव पावर को। हम लोग अपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर हम लोग तो देखा है। इसको ये और भी इजीली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एक एग्जांपल लेना पड़ता है, वो है बियर का ग्लास। और उसके अंदर बियर डालोगे तो थोड़ा सा लिक्विड और थोड़ा सा फोम रहेगा, पूरा मिला के मतलब पूरा ग्लास को मिला के बोलते हैं अपरेंट पावर। हम लोग उसके बाद जो लिक्विड सेक्शन रहता है, लिक्विड में जो हम लोग पीने वाला है वो है रियल पावर, क्यों ना ये हम लोग पिएंगे। और जो फोम ये है रिएक्टिव पावर। पलो पार्ट को जितना कम कर सकते हैं उतना हम लोग लिक्विड भर सकते हैं ग्लास में। तो हम लोगों को ये रिएक्टिव पावर मतलब ये फोम को कम करने के लिए एपीएफसी पैनल को बिठाया जाता है। इसके बाद हम लोग पावर फैक्टर तो देखा है, पावर फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो रियल पावर मतलब केडब्ल्यू बाई अपरेंट पावर मतलब केवीए। अपरेंट पावर को थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा और भी डिटेल, केडब्ल्यू बाई रूट ओवर केडब्ल्यू स्क्वायर प्लस केवीआर स्क्वायर। उसके बाद केवीआर को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा केडब्ल्यू बाई रूट ओवर केडब्ल्यू स्क्वायर प्लस केवीआर लैग प्लस केवीआर लीड, ये दोनों का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब जहां पर आपका पावर फैक्टर 1 रहेगा। वोल्टेज एंड करंट आपको जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, जीरो से वोल्टेज एंड करंट का वेव फॉर्म ऊपर गया है, उसके बाद दोबारा इन फेज जीरो में एक साथ नीचे आया और जीरो में ही वो खत्म किया है। ये रहता है एक एसी साइकिल जहां पर वोल्टेज एंड करंट का जो वेव फॉर्म रहता है वो जिस पॉइंट से मतलब जीरो पॉइंट से उसको पिकअप लेना है और उसके बाद डाउन होके दोबारा जीरो में मिलना को, इसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जो प्योर रेजिस्टिव लोड मतलब जहां पर हीटर रहता है 100 वाट का 60 वाट का जो लैम्प चलता है हमारा पुराना वाला, ये है प्योर यहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है। लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब है हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस पकड़ लेते हैं। वोल्टेज को रेफरेंस पकड़ने के बाद करंट आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्प्ले में बहुत लेट में पिकअप ले रहा है, मतलब वोल्टेज 0.0 से स्टार्ट हो गया बट वोल्टेज का 90 डिग्री एंगल में 90 डिग्री से करंट का वेव फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ये रहता है लैगिंग।
बीआर का ग्लास में हम लोग जल्दी हम लोग बीआर डाल दिया तो वहाँ पर क्या होगा ना, फोम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लिक्विड कम हो जाएगा। सेम यहाँ पर हो गया है। तो हम लोगों को ये मिनिमाइज करने के लिए, मतलब फोम को मिनिमाइज करने के लिए और यूनिटी पावर फैक्टर लेके आने के लिए, तो यहाँ पर कैपेसिटर बैंक को लगाया जाता है, एपीएफसी पैनल को लगाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को करंट को और वोल्टेज को एक साथ पिकअप और एक साथ उसका एंड होने के लिए। इसका किधर किधर मिलता है ना, एसी का, एसी में आपको देखने को मिलता है लैगिंग पावर फैक्टर। इलेक्ट्रिकल मोटर, मतलब जहाँ पर कॉयल का इंतजाम रहता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर का जो कॉयल रहता है, कॉयल बनाते हैं, वो कॉयल जिधर जिधर यूज होता है वहाँ पर आपको लैगिंग पावर फैक्टर देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं फैन में भी लैगिंग पावर फैक्टर आता है। मशीन में क्यों ना, मशीन में मैक्सिमम ही मोटर रहता है, तो इसीलिए मैंने इजीली और भी समझने के लिए मैंने मोटर का दिया है। लीडिंग पावर फैक्टर, जीरो से मतलब वोल्टेज जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसका करंट का 90 डिग्री। आप वहाँ जहाँ पर 1.0 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पीक पॉइंट है और उसका 90 डिग्री मतलब वोल्टेज का स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वोल्टेज से पहले करंट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैं और भी इजीली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बियर को पूरा ग्लास के अंदर, बियर ग्लास के अंदर पूरा का पूरा भर दिया है, पूरा का पूरा भर दिया। उसके बाद बाहर नीचे भी लिक्विड गिर गया है, तो हमारा लॉसेस है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, वो हाइब्रिड एपीएफसी पैनल बोलते हैं, वहाँ पर भी इंडक्टर लगाया जाता है। वहाँ उसी टाइम इंडक्टर क्या करेगा ना, करंट पहले स्टार्ट हो गया तो उसको कम करेगा। और हम लोगों को सिंपल एक ही पावर फैक्टर मेंटेन करना है, वो है 0.99। 1 भी नहीं करना है। क्यों ना, हम लोग ग्लास को पूरा लेवल में लिक्विड डाल दिया और पीने के टाइम भी थोड़ा सा भी नीचे गिर जाता है, वो भी लॉसेस नहीं चाहिए हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, 0.99 करते हैं। क्यों ना, वो पीने का टाइम भी वो नीचे गिरता नहीं, पूरा का पूरा आते हैं। तो इसीलिए हम लोग 0.99 मेंटेन करते हैं हमारा हर इंडस्ट्री के अंदर। तो आप ये हर इंडस्ट्री के अंदर ये मेंटेन करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रहता है वहाँ से भी कुछ पैसा डिस्काउंट मिलता है आपके लिए। उसके बाद हम लोग पूरा के पूरा देख लेते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर का ये पूरा पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।